जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं वो लेवल 3 की कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहा हूं। बट ये एक ऐसा लेवल है जिसमें मुझे लगता है कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों ऐसा मुझे लगता है, इसके पीछे का रीजन है, अगर आप 14 और 17 दोनों तारीख में जिसमें लेवल 3 का एग्जाम हुआ है वहां की पहली और दूसरी शिफ्ट की बात करोगे तो पहली और दूसरी शिफ्ट में कंपैरिजन किया जाए तो पहली शिफ्ट आसान आई और सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी टफ देखने को मिली है। चलिए देखिए कौन सा पोर्शन टफ मिला है और कितना प्रभाव पड़ेगा, वो सारा का सारा डाटा 1 लाख बच्चों के डाटा पर आधारित ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करी है, कुछ बच्चों ने गूगल फॉर्म भरकर ये डाटा मेरे पास तक भेजा है। तो ये बहुत आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो रहेगी कि आगे हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो वो सारी चीज़ें हम आगे जानेंगे कि क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, किसको मिलेगा मौका। तो आगे चलते हैं, बट उससे पहले जैसा कि आप सभी को पता है मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूं। तो इस बार आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच जिसकी डेमो 1 यानी पहली क्लास ग्रुप डी वालों के लिए 20 जून से सोमवार को स्टार्ट हो रही है। तो कोई भी बच्चा इस चीज़ की तैयारी कर सकता है। आपके आस पड़ोस में कोई भी छोटा भाई बहन या आप खुद तैयारी कर रहे हो तो आप 20 जून को यानी सोमवार को मिलना ना भूलें, और साथ साथ संडे को भी ना मिलना भूले। बहुत प्यारी प्यारी और चीजें आपके लिए सरप्राइज में देने वाला हूं। तो आ जाते हैं वीडियो के ऊपर मेरे भाई, क्या क्या रहेगा। देखिए अभी जिनकी हम बात करने वाले वो लेवल 3 वाले। अब लेवल 3 में से सभी के एग्जाम हो चुके हैं मेरे भाई मैक्सिमम। बट अगर मैं बात करूं तो किसका एग्जाम नहीं हुआ, सिर्फ एक गुवाहाटी जोन वालों का एग्जाम नहीं हुआ। अच्छा, आपको पता है दो डेट को एग्जाम हुआ, एक 14 और एक 17। तो 14 को किनका एग्जाम हुआ था तो सभी को पता है मेरे भाई, 14 को हुआ था भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, रांची और सिकंदराबाद। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मेरे 17 को तो अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मालदा एंड तिरुवनंतपुरम। बट देखिए इन दोनों की अलग अलग बात करें तो इनमें कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर हाई कट ऑफ जाती है, यानी जहां पर बहुत सारा बच्चा तैयारी कर रहा होता है और वो जितना ज्यादा बच्चा होता है और जितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से कट ऑफ भी जा जाती है। और कुछ ऐसे जोन है जहां पर बहुत लो कट ऑफ जाती है, जैसे तिरुवनंतपुरम वगैरह की बात करें तो बहुत लो, पटना की बात करें या फिर भोपाल की बात करें या फिर आपका इलाहाबाद की बात करें तो ऐसे कुछ जोन है जहां पे थोड़ा हाई कट ऑफ जाता है। तो उन दोनों के बेसिस पर मैं 2 अलग अलग कट ऑफ आपको बताऊं। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, और मुझे लगता है कि पक्का पक्का होगा। किसमें? लेवल 3 वालों के लिए। क्यों होगा? देखिए अगर आप बात करो मैथ्स की तो मैथ्स तो मेरे भाई सभी को पता है मॉडरेट आया था। ठीक है, मैथ्स सभी को पता है। अगर कोई से भी तारीख की बात कर लो, चाहे 14 चाहे 17 की बात कर लो, किसी भी शिफ्ट की बात कर लो, जितने भी बच्चों से बात की है सभी ने कहा है मैथ्स मॉडरेट आया है। यानी कि ऐसा आया है कि अगर आप में से इतने सारे दिनों से तैयारी कर रहे हो तो आप आसानी से मैथ्स को कर सकते थे। ज्यादा नहीं तो बच्चों ने सभी ने एक आया कि सर 27 से ज्यादा हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, मैक्सिमम बच्चों ने। ठीक है, 1-2 कुछ % बच्चा ऐसा होता है कि किसी कारणवश तैयारी से हट जाता है तो दिक्कत बन रही होगी उनके साथ, नहीं तो मैक्सिमम 27 से लेकर 33 या 34 तक क्वेश्चनों तक बच्चा पहुंचा है। ठीक है, कुछ बच्चे 35 में 35 भी करके आए हैं। देखिए पर करके आना और उनमें से कितने सही होना वो मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भैया हमने तो भैया 120 कर दिया, पर 120 के 120 सही है या उसमें से 100 ही सही है, वो मुद्दा है ना। तो वो सारा मैटर पड़ता है। ठीक है, और ये हमेशा मैं कहता हूं कि आप कभी ये मत सोचना कि किसी ने 75 क्वेश्चन करे हैं तो इसका नहीं होगा और किसी ने 100 क्वेश्चन करे हैं तो इसका हो जाएगा। मेन मुद्दा क्या है, शायद इसने 75 के 75 सारे ही सही करे हों तो इसके तो 75 नंबर हो गए। इसने 100 में से 20 गलत कर दिए तो 20 तो हटा दो, 80 बचे, और 80 में से कुछ नंबर भैया नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी, तो बात तो ये यही एक बराबर पहुंच गए। तो मेरे भाई बहुत सारी चीजें होती हैं। बट देखिए अभी मैं आपको बट होता क्या है, मैक्सिमम टाइम बच्चा जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है हमेशा चाहता है वो सही हो। तो हर बच्चा सही क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलती करने के लिए थोड़ी है, वो भी पास होने गए। तो मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स मेरे भाई मॉडरेट टाइप की आई थी, यानी कि इस तरह की मैथ थी कि हाँ बच्चा 27 से 34 तक क्वेश्चन कर रहा था, कोई 27 28 ऐसे ही मेरे से सबने बात करी है। रीजनिंग की बात करूं तो मेरे भाई देखो अब मुझे क्यों लगता है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि देखिए 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो बच्चों से जितनों से मैंने बात करी थी 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट को, सर रीजनिंग इतनी नॉर्मल थी, हो सकती थी, यहाँ कुछ क्वेश्चन लेंथी थे बट हाँ रीजनिंग हम कर सकते थे, हमने इतने क्वेश्चन करे, सर मैंने 30 करे, कोई कह रहा सर मैंने 29 करे, कोई कह रहा 30 करे, इस तरह से बातें हो रही थी, मतलब बच्चा इस तरह से कह रहा था।
बट अगर मैं बात कर रहा था 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट की, तो यहां पर 8 से 10 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे, और जो कि आज भी हुआ है, आज 17 जून है, यहां भी सेकंड शिफ्ट में यही हुआ, 8 से 10 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आई है, और लेंथी टाइप के आए हैं कि बच्चे को ऐसा कर तो लेगा घर पे बैठा है तो, बट पेपर में टाइम भी तो कम होता है। आवाज आपको क्लियर आ रही है? ठीक है, पेपर में टाइम भी तो कम होता है, उसके हिसाब से वो काम कर रहा होता है, तो उस समय उस टाइम को देखते हुए लेंथी क्वेश्चन से थोड़े से, तो बच्चे को टाइम बहुत कम मिल पाया। किनको? 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट वाले और 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट वाले लेवल 3 के। तो इस हिसाब से मुझे लगता है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन करनी उन्हें पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से 10 पजल के सिटिंग अरेंजमेंट के थोड़े से टफ वगैरह क्वेश्चन देखने को मिले। बट हाँ, इन दोनों की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो इजी, मतलब इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट, मतलब जो बच्चा कर सकता है। ठीक है, कर ये भी सकता था, बट ये लेंथ ही इतना था, टाइम नहीं मिल पाया। इसी तरह से जीके जीएस की बात करूं तो मेरे भाई वही ऐसी आई थी जो बच्चा कहीं ना कहीं 30 क्वेश्चंस तक कर सकता है। बट 30 क्वेश्चन भी मेरे भाई देखिए, जीके जीएस मुझे जो फील होता है, बच्चा कहता है कि मैंने 30 कर लिए, 35 कर लिए, परंतु जो मेरी अंदर की वो इच्छा कहती है, जिस तरह से बच्चों से बात कर रहा हूँ कि सर हाँ 30 कर लिए सर, पर शायद मुझे लगता है मेरे 2-3 गलत है। 2-3 जो गलत कह रहे होते हैं कि 4-5 गलत निकल जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं 20 नंबर ही 50 में से जीएस में बच्चा ला पाएगा। ठीक है, परंतु आज की जो जीके जीएस 17 जून सेकंड शिफ्ट वालों की बात कर रहा हूं, इनकी जो जीके जीएस आई है बहुत अलग आई है, अतरंगी टाइप, इतनी अतरंगी टाइप की बच्चा हिल गया है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनके साथ नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा ना, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, तभी जाके ना इनका हक मिल पाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी करंट अफेयर भी 2019 की पूछी गई है, 20 की भी, 21 की भी, ऐसा नहीं 21 की नहीं पूछी, पर एक आधा क्वेश्चन 19 और 20 का भी दिख गया है, और 2021 भी बहुत पुराना है। और अगर इनकी स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके की मिक्स टाइप क्वेश्चन आए हैं, कुछ भी 50% तो ऐसा है जो अल्ले पल्ले ही नहीं पड़ा बच्चों के, स्टैटिक जीके वगैरह के क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा ऐसी आई है जो मेरे भाई बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को परेशान करा इसने। यानी मुझे लगता है यहाँ पर ना बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जो 17 नंबर लाना भी उनके लिए टफ हो जाएगा। किस वाले लेवल की बात कर रहा हूँ मैं मेरे भाई? लेवल 3, 17 जून आज का सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से जब मैंने पूरा फोकस करा, ठीक है, और साथ ही साथ मेरे भाई मैंने यहाँ पर ये वाली जो डार्ट पोल डाला, उसके आधार पर भी अगर आप देखोगे तो ये पोल है मेरे भाई 14 जून का, ठीक है, और ये आज 17 जून का है। अब अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सर आज जब 17 जून को सेकंड शिफ्ट टफ है, फर्स्ट नहीं है टफ, फर्स्ट शिफ्ट टफ नहीं है, सेकंड भी टफ नहीं है, मैथ नॉर्मल है, रीजनिंग 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे, मतलब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बच्चा यहाँ पर 30 या 27 एवरेज ले चल सकता है। यहाँ पे भी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को मिला के बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट में तो बच्चों ने कराई है, ठीक है, और यहाँ पर आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, बट फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा ठीक था, ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ अगर देखोगे और कंपैरिजन में यहाँ बच्चा 95 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे ज़्यादा या तो क्लिक कर दिया गलती से, या मुझे ऐसा लगता है इसमें ज़्यादातर बच्चा फर्स्ट शिफ्ट वाला भी है ना, जिन्होंने क्लिक करा होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से शिफ्ट 1 वाले ज़्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट 2 वालों के साथ थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। बट मुझे जो अपने एनालिसिस पे लगता है, जो बच्चों से बात करी है, कि देखिए कहीं ना कहीं 85 क्वेश्चंस, वही चीज यहां पर भी मुझे नजर आती है कि 85 क्वेश्चंस जिस बच्चे ने अटेम्प्ट यहां पर करे हैं, या अटेम्प्ट तो बच्चा 120 भी कर ले, मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा, ठीक है, बट फिर भी बच्चा जब करता है तो अपना सही ही करता है, कोई गलत क्वेश्चंस नहीं करने के लिए पेपर देता। तो 85 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले का आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, जो मुझे इस पूरे डाटा से देखने को मिल रहा है। अगर आप ये देखोगे 14 दिन का डाटा है, आप खुद ही चेक कर सकते हो कि 85 से मतलब इससे नीचे ये वाले तो बहुत मेरे भाई टफ हो जाएंगे, क्योंकि सभी को जॉब नहीं मिल रही। आप कहोगे ना सर कि बच्चे 51% तो ये भी हैं, पर सभी को नहीं मिल रही। हाँ, बट एक चीज़ और, ये वो बच्चे हैं जो जनरल से जो कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जहां पर आपका 60-65 पर भी होगा। कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे जनरल में भी 62 पर हो जाएगा, बट मैं हाईएस्ट लेकर चल रहा हूं अभी, ठीक है, फिर मैं आगे जाके आपका हाई कट ऑफ जोन और लो कट ऑफ जोन की कट ऑफ बताऊंगा। बट तो गाइस हम कट ऑफ पर आते हैं। देखिए कट ऑफ अगर मैं हाई जोन की बात करता हूँ, एक तरफ लो जोन, हाई जोन लो जोन आप समझ रहे होंगे। हाई जोन यानी पटना हो गया, आपका इलाहाबाद हो गया, कुछ ऐसे जोन जहाँ पर बहुत सारा बच्चा तैयारी करता है और वहाँ की कट ऑफ हाई जानी ही जानी है, ठीक है। और लो जोन यानी कुछ ऐसे त्रिवेंद्रपुरम वगैरह जहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाती है, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग बात करूं तो मेरे हाई जोन वाले कुछ जोन ऐसे जहाँ पे 72 पे भी चले जाएगी जनरल की, बट कुछ ऐसे पहुंचते 82 पर भी जाएगी, कुछ ऐसे 83 भी जाएगी। और यहाँ पर मेरे भाई
कट ऑफ थोड़ी सी मतलब आपको ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न है यहाँ पे 12वीं वाला बच्चा भी है और 12वीं वाले बच्चे वही बच्चे लिए गए जिनके नंबर ज़्यादा आए थे, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर हल्का फुल्का आपको देखने को मिलेगा, पहले कंपैरिजन में हल्का सा ज़्यादा देखने को मिलेगा और थोड़ी सी कट ऑफ लेवल 6 और 4 के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा क्यों दिखेगी आपको, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है, तो आप प्रिपेयर थे। 2021 की करंट अफेयर भी आ सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ी सी उनकी जो थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी है वो कर ली थी। बट हाँ, ऐसा 72 से 85 के बीच में, इसी तरह से ओबीसी 67 से 77, ईडब्ल्यूएस 62 से 71, एससी 60 से 70, एसटी में 54 से 63। बट कुछ ऐसे जोन है जहां पर आप अगर 61 के करीब भी नंबर लाओगे तो आपका जनरल में हो जाएगा। बट ऐसा थोड़ी है सभी बच्चे जनरल में, भाई कुछ बच्चे ऐसा भी ओबीसी में जो 67 के करीब पर भी पास हो जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले, कुछ एससी वाले, एसटी वाले। तो इस तरह से इतने नंबर भी लाओगे तो कहीं ना कहीं आपका हो पाएगा, क्योंकि सारे बच्चे जनरल में तो है नहीं, ठीक है। इसी तरह से मेरे लो जोन वाले में 61 से 75 पर भी, ओबीसी में 54 से 73, ईडब्ल्यूएस में 53 से 70, एससी में 49 से 56, एसटी में 45 से 54। अब देखिए मुद्दा क्या बनता है बच्चे के साथ कि बच्चा बार बार यही मैसेज कर रहा है, सर हम टाइपिंग वगैरह की तैयारी करें या इसकी करें या उसकी करें, चाहे वो लेवल 6 का हो कि मेरे भाई साइको की तैयारी करें कि नहीं करें। तो बच्चों आपका मकसद है, देखिए आपको पढ़ाई करते रहनी है। आपको अगर टाइपिंग की तैयारी करनी है तो आपको टाइपिंग की तैयारी भी करते रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए मुद्दा क्या है कि आपके नंबर ये समझ लो कट ऑफ पार हो गई, बस ये समझ लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने के करीब नंबर आ रहे हैं तो 100% कट ऑफ पार हो जाएगी। तो उसके बाद आप अपनी टाइपिंग कंटिन्यू रखो, क्योंकि आप अक्सर देखते हो कि बहुत बाहर जो बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब होशियार बच्चा होता है वो ज़्यादा टाइपिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती। देखिए हर चीज़ अच्छी थोड़ी हो सकती है, कोई पढ़ाई में अच्छा तो उसकी टाइपिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। भाई होता नहीं ऐसे, फिजिकल मारता है तो कोई पढ़ाई में अच्छा तो वो फिजिकल में अच्छा नहीं होता। तो जो नंबर ज़्यादा ला रहा है शायद उसकी टाइपिंग इतनी अच्छी ना पाए। तो आप अपने आप को क्यों ये सोच रहे हो कि मेरे कम आए तो शायद मैं बाहर हो जाऊं फील्ड से। आप लगे रहो, शायद इनसे 1-2 नंबर ऊपर नीचे बैठे और आपका सिलेक्शन पक्का। तो आप अपनी टाइपिंग वगैरह जो भी तैयारी है वो तैयारी कंटिन्यू रखो आगे की, और अपना मतलब ऑल द बेस्ट है सभी बच्चों को, सारी चीज़ों में लगे रहो। और साथ में आपको मैंने बताया गया रात में 9 बजे क्लास होती है और टॉप तक पे सबसे बेस्ट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर आप में से कोई भी आपका यार दोस्त चाहने वाला आगे की तैयारी करना चाहता है बहुत कम प्राइस पे 799 पे। और इसी के अलावा आपको जैसा कि बता रखा है मेरे भाई, इस सोमवार से रात 9 बजे इसी YouTube चैनल पर आपको ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसकी पहली क्लास होगी। तो सोमवार यानी आने वाले सोमवार जो है ना आ रहा है, कौन सी तारीख को, 20 जून को हर कोई बच्चा यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही साथ संडे को भी मुझसे मिलना ना भूलें। ओके बच्चों, तो देखिए आपके लिए जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से करता हूँ। अब यह है कि आप भी अपनी जी जान लगा दो, जो गुबडी वाले हैं अब वो भी लगा दो, और कोई बच्चा जो जिनका एनटीपीसी CBT 2 हो चुका है एग्जाम, आप सभी को ऑल द बेस्ट है। बस अपनी टाइपिंग वगैरह पे और साइको वगैरह पे फोकस करो, ठीक है। क्योंकि देखिए अब यही मतलब लास्ट आपका रह गया, तो अब मेहनत करो यार प्लीज़, है ना। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, सभी को लव यू।